प्रिय बच्चों, शुभ आशीर्वाद। आप सबको 10th यूपी में पहला पाठ गद्य संकलन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ को पढ़ाया और यह पाठ पूरा हो गया। अब आप सबको हिंदी काव्य संकलन में दूसरी पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसे लिखिएगा। हिंदी काव्य संकलन कक्षा 10 में पहला पाठ सूरदास जी द्वारा रचित पद है। परीक्षा में 3 नंबर की जीवनी पूछी जाती है, तो सबसे पहले पाठ में प्रवेश करने से पहले हम सब सूरदास की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय सगुण मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में सूरदास जी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म आगरा में हुआ था। मथुरा की तरफ जो सड़क जाती है, रुनकता नामक जो स्थान है, वहीं पर हुआ था। और सन 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार संभवत 1535 विक्रमी में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर हुआ था। इसके अतिरिक्त इनके माता पिता, कुटुंबीजनों एवं बंधु बांधवों का कुछ भी पता नहीं चलता है कि इनके कौन बंधु बांधव और माता पिता हैं। ये बचपन से ही विरक्त थे, गौ घाट पर रहते थे, विनय के पद को गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके हुए थे। सूरदास जी ने उन्हें स्वरचित पद का गान सुनाया। वल्लभाचार्य जी इनको कृष्ण लीला गान करने का सुझाव दिया और ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। कृष्ण लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य जी ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। कहा कि आप यहीं गोवर्धन में रहा करिए और गायन कीर्तन किया करिए। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के अष्टछाप के नाम से कृष्ण भक्त कवियों के संगठन किया गया, जिसमें सूरदास जी अष्टछाप कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए। कहा गया, खंजन नयन रूप रस माते पद का ये गुणगान किया करते थे। इन्होंने अपने भौतिक शारीरिक सारे सुखों को त्याग दिया, छोड़ दिया। सूर के पदों में संकलित सूर सागर प्रमुख है, सूर सरावली प्रमुख है तथा साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन्हीं के कारण सूरदास जी प्रसिद्ध हुए। सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, परंतु अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूर सरावली, जिसे एक प्रकार से सूरसागर की भूमिका मात्र ही कहना चाहिए, के अंतर्गत सरसी तथा सार छंदों में सूरदास जी ने लगभग 1106 छंदों की रचना की थी। सूर सरावली में सूरसागर के 12 स्कंधों का सार दिया गया है। यह ग्रंथ सूरसागर का
सूची मात्र न होकर के सारांश होने के कारण एक स्वतंत्र रचना मानी गई। सूर का तीसरा प्रामाणिक ग्रंथ साहित्य लहरी, इसमें कुल 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह मिलता है, जिसमें अलंकारों तथा नायिका के भेद को प्रस्तुत करने वाले पद भी विद्यमान हैं। सूरदास ने कृष्ण लीला का बड़ा ही विषाद मनोरम वर्णन किया हुआ है। बाल लीला जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पर इनकी दृष्टि न पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि कहा जाता है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन बहुत ही मार्मिक और आकर्षण ढंग से सूरदास जी ने किया है। संयोग और वियोग दोनों को मर्म स्पर्शी चित्रण सूरदास जी ने करके दिखाया है। जो भी इन संयोग और वियोग को ध्यान से देखते हैं उनके हृदय द्रवित हो जाते हैं। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावशेष ज्ञानी उद्धव दास जी प्रेम के भक्त बन गए थे। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उनकी तन्मयता है। जिस प्रसंग का वर्णन वे करते थे उसमें पाठक आत्मविभोर हो जाया करते थे। इनके विग्रह वर्णन में गोपियों के साथ साथ ब्रज की प्रकृति भी विषाद मग्न दिखाई देती थी। सूर ने प्रेम और विरह के सगुण मार्ग से उत्कृष्ट साध्य माना है। इनके कृष्ण सखा रूप में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में दिखते हैं। सशक्त भक्त के साथ सूर ने भक्ति को सुगम और सर्वजन सुलभ बनाने के लिए वात्सल्य और दाम्पत्य भाव द्वारा भी भगवान की आराधना उपासना की है। इसके अतिरिक्त इनमें विनय और माधुर्य के भाव भी मिश्रण दिखते हैं। सूरदास ने ब्रज की लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का ही विशद वर्णन किया है। महाभारत के राजनीतिज्ञ योगीराज कृष्ण के वर्णन में इनकी मनोवृत्ति अधिक नहीं रह सकी। सूरदास का वर्णन काव्य संगीत की राग रागिनियों में बधा हुआ पद शैली का गीत काव्य है। इसमें भाव साम्यक पर आधारित उपमाओं उत्प्रेक्षा और रूपों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रजभाषा में रचित है। माधुर्य की प्रधानता कृष्ण की जो भाषा है वह प्रभाव उत्पादक है। इनकी व्यंग्य वक्रता सूर की भाषा में बड़ी ही प्रमुखता से अंकित है। पद शैली में श्री कृष्ण लीलाओं का गान परंपरा हिंदी काव्य में आधुनिक काल तक चलती रही। सूरदास जी हिंदी साहित्य के बड़े ही सूर्य रूपी समक्ष पद साधारण नक्षत्र रूप में दिखते हैं। कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी सस उडगन केशवदास, अब के कवि सद्योत सम जह तह करत प्रकाश। तो बच्चों, इस जीवनी को आप सब लिखेंगे। धन्यवाद।